अस्सलाम अलैकुम। आज दुनिया न्यूज़ के खुसूसी बुलेटिन ने खुश आमदीद। आज शाम का बुलेटिन 11 अगस्त 2026 मुल्क और दुनिया भर की अहम तरीन खबरों और उनके गहरे तज्जिये के साथ हम हाजिर हैं। हमेशा की तरह नज़र डालते हैं अब तक की अहम तरीन हेडलाइंस पर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के बाद पेट्रोलियम डीलर्स ने भी मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। चेयरमैन डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को मुतालिबात की मंजूरी के लिए 72 घंटे का हतमी अल्टीमेटम दे दिया। नायब वजीर आज़म इसहाक डार की ईरानी वजीर खारजा से अहम गुफ्तगू। मक्का दिफाई मुआहदे और मशरक वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पंजाब हुकूमत ने बसंत का रिवायती त्यौहार जनवरी के बजाय फरवरी में मनाने का बड़ा फैसला कर लिया। जश्न आज़ादी की आमद पर मुल्क भर के गिल्ली महल्ले बरक़ी मोहे और सब्ज़ हलाली परचमों से सज गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फीफा के सदर जानी इन्फांटिनो की हिमायत में सामने आ गए। बयान में कहा कि जानी को सदारत से हटाना एक खौफनाक गलती होगी। अबनाए हुर्मुज़ में तनाज़ो शदीद होने पर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में अचानक 5% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। रूसी सफ़ीर का बड़ा बयान। पाकिस्तान के साथ मिलकर मास्को, फैसलाबाद और कराची के दरमियान माल बरदार रेल सर्विस शुरू करने पर काम जारी है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। रूस में शुमाली कोरिया के मिसाइल सिस्टम की तैनाती को पूरी दुनिया के लिए जागने की काल करार दे दिया। अमरीकी फ़ौज 30 सितंबर तक इराक़ी कुर्दिस्तान से अपना मुकम्मल इनखला मुकम्मल कर लेगी। इराक़ी हुकूमत का सरकारी तौर पर अहम ऐलान। और सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में सोफा फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी। 16 बांग्लादेशी मेहनत कश जाँ बहा हो गए। सबसे पहले बात करेंगे मुल्की मंजरनामे की। पाकिस्तान में इक़्तिसादी और माशी महाज पर तनाव एक बार फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के बाद अब पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने भी मुल्क भर में सप्लाई और पेट्रोल पंप्स बंद करने का धमाकेदार ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन के चेयरमैन ने हुकूमत को साफ अल्फाज में 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालिबात को फौरी तस्लीम न किया गया तो मुल्क भर में ईंधन की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी जाएगी। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर पेट्रोलियम डीलर्स ने अपनी हड़ताल पर अमल दरामद कर दिया तो इससे न सिर्फ आम शहरियों की नकलो हरकत शदीद मुतासिर होगी बल्कि माल बर्दारी और रसद का निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह जाएगा, जिससे मईशत पर दबाव मजीद बढ़ेगा। दूसरी जानिब सिफारती महाज पर पाकिस्तान की मुतहर्रिक हिकमत अमली जारी है। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार ने ईरानी वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता किया है, जिसमें मक्का दिफाई मुआहदे और खित्ते की मौजूदा अमन व अमान की सूरत हाल पर गहरा तबादला ख्याल किया गया। इस गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में पायदार अमन, बाहमी तान और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने के आज़म का इआदा किया, जिससे पाक ईरान सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलने का इम्कान है। इसी असना में सूबा पंजाब में सकाफ़ती और तफरीही सरगर्मियों के हवाले से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। पंजाब हुकूमत ने आइंदा बरस बसंत का तारीखी त्यौहार जनवरी के बजाय फरवरी में मनाने का फैसला किया है ताकि मौसमी हालात और हिफाजती तदाबीर को बेहतर बनाया जा सके। इसके साथ साथ मुल्क भर में 14 अगस्त यानी जश्न आज़ादी का जोश व खुरूश उरूज पर पहुंच चुका है। कराची से लेकर खैबर और गिलगित बाल्तिस्तान तक महल्ले, बाजार और इमारतें बरक़ी मोहे और सब्ज़ हलाली परचमों से जगमगा उठी हैं और शहरी वालहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। पाक रूस ताल्लुकात के हवाले से भी एक इंतहाई मुस्बत और खुश आइंद खबर सामने आई है। पाकिस्तान ने तैनात रूसी सफ़ीर ने अहम इंकिशाफ किया है कि मास्को, फैसलाबाद और कराची रूट्स पर माल बरदार रेल सर्विस के आगाज पर काम जारी है। इस मुजव्वज़ा रेल नेटवर्क की बहाली से न सिर्फ पाक रूस दो तरफा तिजारत में डामाई इजाफा होगा बल्कि पाकिस्तान वस्ती एशियाई रियासतों और रूस के लिए एक मरकजी तिजारती राहदारी बनकर उभरेगा। अब रुख करते हैं आलमी उफ़ुक़ का। बैन अल-अक़वामी सतह पर मशरिक़ वस्ता की जोग्राफियाई और सियासी सूरत हाल शदीद तशवीशनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है। अबनाए हुर्मुज़ में बढ़ते हुए तनाज़ो और कशीदगी की वजह से आलमी मंडी में ईंधन का बहरान गहरा हो गया है। अबनाए हुर्मुज़ में जारी तनाज़ो के बाइस आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें अचानक 5% तक बढ़ गई है। माहिरीन मुआशियात के मुताबिक अगर ये बहरान यूं ही तूल पकड़ता रहा तो आलमी सतह पर महंगाई का एक नया तूफान जन्म ले सकता है। उधर यूरोपीय और एशियाई महाज पर यूक्रेन जंग एक नए और ख़तरनाक मोड़ में दाखिल हो चुकी है। यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आलमी बरादरी को खबरदार किया है कि रूस ने अपने सरहदी इलाकों में शुमाली कोरिया के मिसाइल सिस्टम्स तैनात कर दिए हैं। ज़ेलेंस्की का कहना था कि शुमाली कोरिया की इस जंग में बाकायदा शमूलियत आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए एक ख़तरनाक अलार्म है, जिस पर दुनिया को फौरी और सख्त रद्द अमल देना होगा।
मशरिक़ वस्ता से एक और बड़ी खबर अमरीकी अफवाज के इनखला के हवाले से सामने आई है। इराक़ी हुकूमत ने सरकारी तौर पर ऐलान किया है कि अमरीकी फ़ौज 30 सितंबर तक इराक़ी कुर्दिस्तान के तमाम इलाकों से अपना इनखला मुकम्मल तौर पर पूरा कर लेगी। इस इनखला के बाद इराक़ और कुर्दिस्तान के खित्ते में ताकत का तवाज़ुन किस रुख ऊँट बैठेगा, इस पर आलमी तज्ज़ियाकार गहरी नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि इससे खित्ते की जोग्राफियाई सियासत पर गहरे असरात मुरत्तब होंगे। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद से एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली खबर मौसूल हुई है, जहां एक सोफा फैक्ट्री में अचानक हौलनाक आग भड़क उठी। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक की है कि इस खौफनाक आतिशज़दगी के नतीजे में फैक्ट्री में मुक़ीम 16 बांग्लादेशी मेहनतकश जान की बाजी हार गए हैं। वाक़ये की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया गया है और खेल की दुनिया से खबर यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फीफा के सदर जानी इन्फांटिनो की हिमायत में डट गए। ट्रंप ने अपने बयान में वाज़े कहा कि जानी इन्फांटिनो को फीफा की सदारत से हटाना एक खौफनाक गलती साबित होगी। आज के न्यूज़ बुलेटिन से फ़ी अलहाल अब तक इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों और गहरे तज्ज़ियों के लिए आज दुनिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूली। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।